हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए आज हम लोग 5.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं ना। 5.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियोस पीछे के तो जा करके देख लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, है ना। देखिए इसमें जो है हम लोग सीखेंगे जो है सो योग निकालने के लिए, है ना, एसएन निकालने के लिए सीखेंगे। और भी पीछे का जो फार्मूला है ना, जो हम लोग एएन का फार्मूला पढ़े थे अंतिम पद, वो भी आपका आ जाएगा इसमें, है ना। और भी पीछे जितना भी रूल सीख चुके हैं वो सब इसमें यूज होगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 2, 7, 12 इस तरह दे रखा है और 10 पदों तक, है ना। मतलब ये जो है बोल रखा है यहाँ से लेकर के 10 पद तक आपका योग क्या होगा, है ना, ये पूछ रखा है हमसे। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। देखिए जब भी इस चैप्टर को आप बनाइएगा तो पहले आप फार्मूला को दिमाग में लाइए, है ना। हम लोग को पता है कि जो है सो योग जिसको हम लोग एसएन बोलते हैं, एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 a1 प्लस an होता है ना। ये आपको पता है। n क्या है यहाँ पे, n जो है सो पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या, है ना। पदों की संख्या मतलब कितना पद है वही जो है सो n है। जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पे 1 पद 2 पद, है ना, a1 a2 a3 इस तरह से 10 पद तक बोल रखा है। इसका मतलब n जो आपका दे रखा है यहाँ 10 दे रखा है ना। तो जितना पद बोला जाता है वही पदों की संख्या n हम लोग उसको बोल देते हैं। अब बात करें a1 का, तो आपको पता है a1 जो है सो प्रथम पद होता है ना, प्रथम पद होता है। और अगर an का बात करें तो ये आपका अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद, है ना। तो अंतिम पद होता है यानी कि जो लास्ट में, जैसे एपी जो दे रखा होता है और लास्ट जो पद होता है ना, वही आपका क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है ना, an कहलाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ज़रूरत के समय में हम लोग इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे एसएन है और इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2, है ना। यहाँ पे a1 है, a1 लिख सकते हैं। अब देखिए an अगर पहले से हम लोग सीख चुके हैं कि an का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग an का यहाँ फिर से फार्मूला लिख सकते हैं, a1 प्लस n-1 और फिर d, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2a1, चूँकि ये दोनों जोड़ दिए, है ना, प्लस में n-1 और फिर d, है ना। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो ये आपको जानना चाहिए इतना, है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, है ना, लिखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे प्रथम पद पहले आपको लिखना होगा, है ना। प्रथम पद यानी कि a1 कितना दे रखा है, a1 आप देख रहे हैं कि 2 दे रखा है प्रथम पद। अगर सार्व अंतर का बात करें इसका, है ना, सार्व अंतर यानी कि d का बात करें, आपको पता है कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, है ना। यानी कि 7 में से क्या करना होगा, 2 घटाना होगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से मेरा कितना पद तक बोल रखा है, 10 पद तक बोल रखा है ना। 10 पद यानी कि 10 पद तक बोल रखा है, मतलब a10 दे रखा है ना, a10 दे रखा है, a10 तक बोला है। तो a10 पहले हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं कि ये 10 पद तक बोला है तो आखिर 10वां पद कितना है, ये पहले जानना होगा, है कि नहीं। तो 10वां पद हम लोग जानेंगे, यहाँ से 10वां पद का फार्मूला यूज़ करेंगे। a1 प्लस क्या होता है, 9d होता है। अब देखिए a1 आपको दिख रहा है क्या, 2 दिख रहा है, और फिर आपका 9d का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले थे 5। यहाँ से आप देखिएगा तो 2 और फिर 9 × 5 = 45, यानी कि जोड़ देंगे तो 47 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि ये 10 पद तक तो बोला ठीक है, लेकिन 10 पद तक बोला है तो जो 10वां पद है वो कितना है, 47 है ना। तो 10वां पद 47 है, इसका मतलब इसके जगह क्या लिखना होगा, 47 लिखना होगा। और 10 पद बोला है और ये 47 है, तो इसका मतलब ये लास्ट पद है मेरा, है ना, अंतिम पद यही है ना। या आप कह के लिख सकते हैं an = 47, ये सब लिख सकते हैं आप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि हमको 10 पद तक का योग पूछ रखा था, तो लिखेंगे अब योग एसएन, है ना। एसएन बराबर कैसे होता है, फार्मूला बताए थे अभी, n/2 a1 प्लस an, है ना, ये होता है। देखिए n यहाँ कितना है, अब ध्यान दीजिएगा 10 पद तक बोल रखा है, कई ठो पद बोल रखा है, 10 गो पद का बात कर रहा है, तो n यहाँ पे कितना है, 10 है ना। जितना पद बोलेगा वही आपका क्या होगा, n होगा, है ना, /2। अब a1 देखिएगा तो a1 आपको दिख रहा है 2, है ना। और अभी हम लोग an निकाल चुके हैं ना, क्या निकाले, 47 निकाले। अब यहाँ से देखिएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 बार में कटा है कि नहीं। तो चलिए 5 बार में कट गया। अब यहाँ पे इंटू छिपा हुआ है ना। अब जोड़ दीजिए इसको, है ना। तो 47 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा,
49 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 चौक 20 और 4 24 है ना, 245 है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा है ना। तो इस तरह से आप समझ लिए इस सवाल को। देखिए सवाल को समझना सिर्फ इसका जो बोर्ड रखा होता है लैंग्वेज उसको समझना होता है। यहाँ मेरा दे रखा था एपी इस तरह से और 10 पद तक का योग हमसे पूछ रखा था, मतलब कई ठो पद का पूछ रखा है योग, 10 पद का योग पूछ रखा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग प्रथम पद निकाल लिए, सार्वंतर निकाल लिए। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 10 पद का बात करें, मतलब n मेरा पता है कि 10 ठो ही पद है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 10वां पद पहले जानेंगे, आखिर 10वां पद तक का बात कर रहा है तो 10वां पद है कितना है ना। तो यहाँ से 8n निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि जो लास्ट में जो 10वां पद जो भी आएगा, वो अंतिम पद जो भी आएगा वो मतलब पता चल जाएगा 47 है। जब ये पता चल गया, an पता है, a1 पता है और n तो पता ही है, तो फिर हम लोग योग पूछा गया था तो योग निकाल सकते हैं है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को है ना। देखिएगा हम लोग सवाल नंबर 2 को यहाँ पे देख रहे हैं ना। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जिस तरह से ये सवाल बनाए थे सेम वैसे ही यहाँ तक यहाँ भी बनाना है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद हम लोग पहले लिखेंगे है ना, प्रथम पद। तो प्रथम पद a1 का बात करें तो आपको मिलेगा यहाँ से -37 है ना। और इसका अगर सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर है ना, यानी कि d निकालते हैं है ना, डिफरेंस। तो देखिएगा a2 -a1 यानी कि a2 आपको दिख रहा है -33 है ना। a2 क्या है, -33 है, ये माइनस हम लोग यहाँ दे दिए है ना। अब a1 का मान लिखते हैं तो a1 का मान -37 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पहले से माइनस दे रखा है और यहाँ भी -37 है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखना होगा है कि नहीं। अब -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +37 है ना। अब यहाँ से देखिएगा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाएंगे तो 4 बचेगा, बड़ा का चिन्ह प्लस में है तो प्लस यहाँ रहता है ना। अब मेरा ये निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रखा है, 12वां पद तक बोल रखा है, 12वां पद तक का योग पूछ रखा है ना। तो 12वां पद पहले कितना है वो जान लेते हैं है ना। तो लिखेंगे A12 12वां पद पहले निकालते हैं, फार्मूला बैठा दीजिए A1 + 11D है ना। अब क्या होगा, देखिए हमेशा जब भी कोई पद निकालना रहता है A1 तो होता ही है ना। और उसके बाद जितना पद बोलेगा उससे एक कम D लेना होता है ना। हम लोग पहले ही सीखे इस बात को है ना। A1 देखिए कितना है, -37 + 11, D का मान अभी हम लोग निकाले थे 4 है ना, -37 + 11 चौक 44 है ना। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो है सो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो कितना बचेगा, तो 37 से 44 तक जाना है, कितना बचेगा, 3 और 4 7 बच जाएगा। बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा है कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो पता चल गया कि 12वां जो पद है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब जो कि 12 पद तक का बात ही किया था तो 12वां पद मतलब 7 आ गया, मतलब यही इसका क्या होगा, लास्ट पद होगा। मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, an कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, an जो है सो 7 बोल सकते हैं है ना। तो आप योग निकाल दीजिए। अब योग SN का फार्मूला बैठाते हैं, n/2 A1 प्लस में an है ना। n देख लीजिए कितना पद का बात कर रहा था, 12 पद का बात कर रहा था, तो जितना पद बोला जाए वही आपका n है ना, पदों की संख्या 2 कर दी। A1 आप देखिए कितना है, -37 प्लस an अभी जस्ट निकाले थे 7 है ना। यहाँ से कटेगा 6 बार में, तो यहाँ 6 हो गया मल्टीप्लाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, 37 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 से बचेगा है ना। बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -30 होगा, क्या होगा, -30 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर दीजिएगा तो 6 या 18 मतलब 180 है ना। इसका मतलब पता चल गया कि इसका जो योग आएगा 12 पद तक अगर आप योग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा है ना। तो हम लोग समझ लिए इस सवाल को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर आगे देखते हैं। देखिएगा सवाल नंबर हम लोग 3 पे आ चुके हैं ना, फर्स्ट का 3। देखिए सेम ऐसा ही बनाना है। यहाँ पे 0.6 दे रखा है, 1.7 दे रखा है और 2.8 दे रखा है। तो चलिए हम लोग पहले प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद है ना, प्रथम पद यानी कि A1 आपको क्या दिख रहा है, 0.6 दिख रहा है ना। सार्वंतर का बात करें है ना, सार्वंतर यानी कि D, तो D आपका दिख रहा है, मतलब A2 - A1 से निकालेंगे हम लोग है ना। तो A2 क्या है, 1.7 है, माइनस में 0.6 आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा,
इसको घटाएंगे तो आ जाएगा। देखिए हमेशा घटाने के लिए आपको पता होगा कि जैसो पॉइंट के बाद वाला में घटाते हैं ना, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और फिर यहाँ भी 1 बचेगा, मतलब 1.1 बचेगा, है ना। तो देखिए ये अभी हम लोग को पता चल गया। अब हमको 100वां पद तक का योग निकालना है, तो पहले 100वां पद जान लेते हैं कितना है ना। तो लिखेंगे चूँकि A100 बराबर में निकालेंगे A1 प्लस 99D, है ना। A1 आप देख रहे हैं 0.6 प्लस में 99 इंटू डी का मान 1.1 आ गया, है ना। तो यहाँ देखिए 0.6 प्लस, है ना, 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कितना आता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 और 9, यहाँ भी 9, है ना। 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 9 1 10, है ना। एक अंक के पहले पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा दिए, मतलब 108.9 कितना आ गया, 108.9 आ गया। अब चलिए जोड़ देते हैं, 0.6 को ऐड करना है ना। तो 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 8 1 9, है ना। इस तरह से क्या आ जाएगा, 109.5 आ जाएगा, है कि नहीं, 109.5 आ जाएगा। तो देखिए यही आपका क्या है, अंतिम पद है, क्योंकि 100वां पद तक बोला, 100वां पद मेरा कितना निकल के आ गया, 109.5 आ गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं AN बराबर मेरा कितना है, 109.5 है। चलिए अब इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। अच्छा हम लोग को योग निकालने बोला है ना, तो लिखेंगे अब योग SN बराबर क्या होता है, n/2 A1 प्लस में AN, है ना। चलिए n आप देखिए कितना है, 100 पद तक का बात कर रहा था, तो n कितना है, 100 है बटा में 2। यहाँ से A1 आप देख लिए 0.6, AN अभी हम लोग निकाले हैं 109.5, है ना। कटेगा 50 बार में, है ना, 50 बार में कट जाएगा आपका। तो देखिए अब हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, अब इसको जोड़ते हैं, है ना। तो 0.6 को जोड़ना होगा फिर से, तो आ जाएगा आपका 6 5 11 के एक हाथ में 1 बचेगा, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, मतलब 110.1 आ जाएगा, नहीं 110.1। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 0 है 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 0 था, 0 बैठा दिए, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, इस तरह दे दिए। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना, तो मतलब हम लोग इतना ही आंसर रख सकते हैं, है ना। आप आंसर चेक करके बताइए कि क्या आंसर मैच कर रहा है, आंसर चेक करके बताइए आप कि आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। चलिए अब हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। आंसर मिल गया था ना, आंसर मैच किया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सेम ऐसे ही बनाना है। यहाँ भी प्रथम पद हम लोग लिखते हैं, है ना। प्रथम पद यानी कि A1 आपको दिख रहा है क्या, 1/15 दिख रहा है ना। सार्वंतर का बात करें D का, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 आप देख लीजिए 1 बटा में क्या है 12, और माइनस में हो जाएगा 1/15। अब एलसीएम निकालेंगे, 12 और 15 का एलसीएम आप निकाल दीजिए, है ना। 12 और 15 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 12 पचे 60। एलसीएम कितना निकल के आ गया 60। 12 पचे 60 तो 1 पचे 5, 15 चौके 60 तो 1 चौके 4, मतलब 1 बटा में कितना आ गया 60 आ गया यहाँ से, है ना। 1 बटा कितना आ गया 60। अब यहाँ से हम लोग 11वां पद पहले जानना होगा कि यहाँ पे कितना है ना। तो लिखेंगे चूँकि A11 बराबर में आप निकाल सकते हैं A1 प्लस 10D करके, है ना। तो A1 आप देख लीजिए 1 बटा में 15 है और प्लस 10 इंटू D का मान अभी हम लोग निकाले थे 1/60। 10 6 के कितना होता है 60, यानी कि 1/15 प्लस में 1 बटा में कितना आ गया 6 आ गया, है ना। अब एलसीएम निकालेंगे, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, है ना, निकाल दीजिए। 15 और 6 का एलसीएम 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 3 15, 15 दूनी 30, कितना निकल कर के आ गया 30, है ना। देखिए अब हम लोग जानते हैं 15 दूनी 30 होता है, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, 6 पचे 30 तो 1 पचे 5, यानी कि 7 बटा में कितना आएगा 30 आएगा। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये जो 11वां पद है आपका वो कितना निकल करके आ गया 7 बटा में 30 आ गया। तो यहाँ पर 7 बटा 30 होगा, यानी कि लास्ट वाला पद कितना हो जाएगा 7 बटा 30। यह कह सकते हैं कि AN आपका कितना है 7 बटा में 30 है ना। चलिए अब हम लोग योग निकालते हैं। लिखेंगे अब योग SN बराबर क्या होता है n/2 A1 प्लस AN, है ना।
n आप देखिए n कितना पद बात कर रहा है 11, तो 11 हो जाएगा 11/2। a1 आप देख रहे हैं 1/15 है ना, प्लस an अभी हम लोग देखें 7 में कितना 30 है ना, तो 11/2। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा एलसीएम, 15 दूनी 30, तो 1 दूनी 2, 30 एकम 30, 7 एकम 7। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 11/2 गुणा में 7 और 2 9/30 है ना। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 11 9 99 और फिर 30 दूनी 60। हाँ यहाँ कट रहा है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी है ना 6। मतलब कह सकते हैं कितना निकल करके आ जाएगा 33/20 निकल के आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा है ना। तो आंसर मिला करके देखिए क्या आंसर मिला 33/20 है ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है ना। देखिएगा हम लोग सवाल नंबर 2 का 1 पे आ चुके हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, बोलता है हम लोग को कि इसका योग ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं 7 प्लस में 10 दे रखा है, 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 और इस तरह से प्लस 84 दे रखा है। यहाँ आप देखिएगा तो इसका लास्ट अंतिम पद जो दिख रहा है आपको 84 दिख रहा है ना। तो चलिए हम लोग इसका योग निकालते हैं है ना। तो देखिए योग निकालने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ता है आपको पता है ना। n का ज़रूरत पड़ता है और a1 प्लस an का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग पहले n को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद a1 और an को फाइंड करेंगे है ना, उसके बाद हम लोग बैठा के निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले लिखते हैं है ना प्रथम पद यानी कि a1 आप देख रहे हैं क्या है 7 है। सार्वंतर का बात करें है ना, सार्वंतर d ये आपका कैसे लिख लेगा a2 माइनस a1 से लिख लेगा है ना। a2 आप देख रहे हैं क्या है 10 पूर्णांक 1/2 माइनस a1 आपका 7 दिख रहा है, या आप कह सकते हैं 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस में 7, इसके नीचे 1 मान लिए है ना। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 आएगा 21 माइनस 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, 7 बचेगा बटा में 2। मतलब कह सकते हैं कि जो d मेरा निकल के आया वो 7/2 आ गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमको जैसे a1 पता चल गया है ना, और ये पता है और साथ ही साथ अंतिम पद भी पता है ना। अब यहाँ हमको a1 तो पता है, n नहीं पता है, n जो है सो पता नहीं है। तो पहले हमको n जानना होगा, और हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब n निकालना होता है पदों की संख्या तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, an का फार्मूला यूज़ करते हैं ना। तो देखिए यहाँ an दे रखा है, लिखेंगे पहले चूँकि an आपका दिख रहा है, लास्ट पद कितना दे रखा है 84 दे रखा है। तो हम लोग इसके मदद से n निकाल लेंगे, और जब तीनों पता चल जाएगा फिर उसमें बैठाते हैं। तो चलिए n निकालते हैं। n का फार्मूला आपको पता है an का a1 प्लस n माइनस 1 और फिर d बराबर में 84 है ना। यहाँ से देखिएगा a1 आपको दिख रहा है कितना 7 दिख रहा है, प्लस में n माइनस 1 और d आप देखिए d कितना निकाले थे 7/2 निकाले थे है ना, बराबर में 84 है ना। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे तो क्या हो जाएगा 7n है ना माइनस 7 एकम 7 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में 84 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सो बाहर कर देते हैं अभी है ना। 7n माइनस 7 बटा में 2 बाहर कर दिए, ये 84 है, प्लस में 7 था इधर आ गया माइनस में, तो 7n माइनस 7 बटा 2 बराबर में देखिए घटा दीजिए कितना बचेगा, तो 77 बचेगा। कितना बचेगा 77 बचेगा है ना। 77 और 7 जोड़ेंगे 84 आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7n माइनस 7 और इसको इससे गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं आगे। देखिएगा अब हम लोग 7n को बाहर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 7n को बाहर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 7 है उधर जाएगा प्लस 7 में, 154 था प्लस 7 हो जाएगा इधर है ना, माइनस से उधर चल गया प्लस में। अब 7n बराबर आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 4, 7 4 कितना होता है 11 है ना, 11 का एक हाथ में 1 6 हो जाएगा 161 हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए n को बाहर करते हैं तो 161 बटा में 7 कटेगा क्या ये देखिए, तो 7 दूनी 14 2 बचा 7 तिहाई 21, n बराबर कितना निकल करके आ गया 23। ध्यान दीजिएगा यहाँ अब मेरा SN में बैठाने के लिए सारा चीज़ पता है, n भी पता है, a1 तो पता ही है और साथ ही साथ an भी पता है। अब हम लोग आसानी से योग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब योग SN
फार्मूला आपको याद हो गया होगा है ना, n/2 a1 प्लस an है ना। तो n आप देख लीजिए कितना निकाले थे, 23 निकाले थे, बटा में 2। a1 अभी दिया हुआ है यहाँ पे मेरा 7 है ना। an आपको पता है, देखिए 84 दिया हुआ है ना an, तो लिख देते हैं 84। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 23 बटा में 2 इंटू में जोड़ दीजिए, 84 और 7 कितना हो जाता है, जो है 191 हो जाता है कि नहीं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब गुना कर दीजिए, 23 को 91 से गुना कर दीजिए है ना, 91 को 23 से गुना कर दीजिए। 3 एकम 3, 9 तिहाई 27, 2 एकम 2 है ना, 9 दूनी 18, मतलब 3, 7 2 9, 8 2 10 का 0, हाथ में 1, 1 और 1 2, मतलब 20 93 कितना आ गया, 20 93 बटा में 2 है ना। चलिए आप भाग देते हैं 2 से इसको है ना, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 है ना, 0 होगा, 2 चौके 8 है ना, 2 चौके 8, 1 यहाँ चल जाएगा, 2 छके 12, बच जाएगा 1/2। तो मतलब इसका आंसर आना चाहिए 1046.1/2 आना चाहिए है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या किए, योग हम लोग निकाल दिए है ना। तो आंसर मैच करके बताइए कि क्या मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को समझ लिए है ना। तो चलिए इसका एक और सवाल देख लेते हैं है ना। देखिएगा हम लोग सवाल 2 का 2 करने वाले हैं ना। देखिए यहाँ पे सेम ऐसा ही प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, a1 पहले लिख लेते हैं। a1 आपको दिख रहा है 34 है ना। d का बात करें तो d कैसे लिख लेगा, सार्वंतर a2 माइनस a1 है ना। a2 आप देख रहे हैं 32 माइनस में 34 हो जाएगा है ना, -2 आ जाएगा d का मान। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम मेरा an पता है तो an हम लोग लिख लेंगे 10 है ना, an 10 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग n निकालेंगे। अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि हम लोग को पता है SN निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है। a1 n का ज़रूरत पड़ने वाला है और an का ज़रूरत पड़ने वाला है ना। तो मेरा a1 पता है, an पता है, लेकिन n नहीं पता है, इसीलिए इसकी हेल्प से हम लोग n निकालेंगे। चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 d बराबर में 10 है ना। इसका लिख दिए फार्मूला। a1 आप देख रहे हैं 34 दे रखा है, प्लस में n नहीं पता, d पता है -2 बराबर में 10 हो जाएगा। तो 34 माइनस 2n को इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 को n से मल्टीप्लाई करिएगा, -2n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा बराबर में 10। ये दोनों से गुना हो जाता है ना, ये इससे भी गुना होता है और ये इससे भी, बस ध्यान दीजिएगा चिन्ह को देख करके है ना। अब क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो है सो आपका हो जाएगा 36 माइनस 2n बराबर में 10 हो जाएगा। अब -2n को बाहर कर देते हैं है ना, तो -2n को बाहर करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, जो है सो 10, ये प्लस में 36 इधर आ जाएगा, -36 है कि नहीं। अब यहाँ से -2n अब यहाँ घटेगा तो -26 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से कटेगा 13 बार में है ना। n निकल करके आ गया आपका 13। देखिए अब n पता है कि 13 आ गया तो हम लोग अब योग निकाल सकते हैं, इसलिए लिख दीजिए अब योग SN, क्योंकि यही तो पूछा गया था है ना। योग SN n/2 है ना, n/2 a1 प्लस an है ना। n आपका 13 निकल के आया था बटा 2, a1 आप देख रहे हैं 34 दे रखा है, प्लस में an का बात करें तो an मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 10 है ना। तो इस तरह से 13/2 इंटू में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, काटेंगे 22 बार में कटेगा है ना। 13 गुने में 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, 22 को 13 से, 6 और 6 2 और 2, 6 8 2 कितना आ गया 286, यही मेरा योग निकल के आएगा है ना। तो इस तरह से आप समझ लिए। तो चलिए इसका लास्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन है ना। देखिएगा हम लोग 2 का सवाल नंबर 3 पे आ चुके हैं ना। देखिए आपको दिख रहा है क्वेश्चन, देखिए दे रखा है -5 प्लस में -8 दे रखा है, इस तरह से -11 और अंतिम पद इसका दे रखा है -230 है ना। और हमसे पूछा गया है कि इसका योग कितना आएगा है ना, सभी का योग कितना आएगा ये हमसे पूछा गया है, यानी कि SN पूछा गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं पहले जैसा। पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी कि a1 आपको कितना दिख रहा है, -5 दिख रहा है। सार्व अंतर निकालेंगे है ना, सार्व अंतर यानी कि d निकालेंगे तो d आपको पता है a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है। आप देखिए ध्यान से, तो a2 आपको क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है कि नहीं, -8, फिर माइनस a1 आपको क्या दिख रहा है, -5 है ना। तो इस तरह से -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा है कि नहीं। तो
अभी हम लोग यहाँ तक जान गए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका। देखिए चूँकि यहाँ पर an भी दे रखा है, अंतिम पद इसका कितना है -230 ये दे रखा है। तो चलिए इस यहाँ से हम लोग n निकालते हैं, a1 प्लस n-1 और d है ना, माइनस में 230। चलिए अब हम लोग यहाँ बैठाते हैं। तो a1 आप देख लीजिए -5 दे रखा है, प्लस n निकाल रहे हैं ना, d का मान आपको कितना आ गया -3 बराबर -230। देखिए सवाल में माइनस प्लस को ध्यान में रख करके बनाना है ना, तो फिर मिस्टेक हो सकता है ना। तो -5 हो गया, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बराबर में -230 है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा का है ना। तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, -3n बराबर -230 है ना। तो यहाँ से -3n को बाहर कर देते हैं, -230 और ये देखिए माइनस में 2 है, इधर आ जाएगा प्लस में 2 है ना, -3n बराबर में हो जाएगा, इधर देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा कर रह जाएगा है ना, घटेगा यहाँ पे तो क्या बचेगा 228 बचेगा है ना। चलिए माइनस माइनस काट लेते हैं, n को बाहर कर देते हैं, क्या करते हैं n को बाहर करते हैं तो 228 बटा में 3 यहाँ आ जाएगा है ना, 3 से कटेगा क्या, 3 सते 21 है ना, 3 सते 21 एक चल गया, 3 छके 18 है ना। मतलब यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि n का जो मान है वो कितना आ गया 76 आ गया। अब देखिए Sn का फार्मूला हम लोग को जैसो बैठाने के लिए सब कुछ मिल चुका है, उसमें हम लोग को a1 चाहिए मिला हुआ है, an चाहिए ये भी मिला हुआ है, n चाहिए ये भी मिला हुआ है ना। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं योग, लिखेंगे अब योग Sn है ना। Sn का फार्मूला आपको पता होगा n/2 a1 प्लस में an है ना। n आप कितना निकाले थे 76 निकाले थे है ना, 76 बटा में 2, a1 आपका कितना है -5 है ना, और प्लस an आपका -230 है, -230 है ना। यहाँ से काटेंगे 2 तिहाई 6 है ना, 2 8 16 मतलब 38 आ गया है ना, इंटू है ना। यहाँ पर देखिएगा -5 माइनस प्लस -230 है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो 38 इंटू में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -235 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रह जाएगा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 235 को मल्टीप्लाई करते हैं 38 से, 8 × 40 का 0 हाथ में 4, 8 × 24, 24 और 4 28 का 8 हाथ में 2 है ना, 8 दूनी 16, 8 2 18, 3 से करते हैं, 3 × 15 का 5 हाथ में 1, 3 3 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 1 9 और फिर 7 1 8, मतलब क्या आ जाएगा माइनस, देखिए बड़ा का चिन्ह है तो माइनस रह जाएगा है ना, ऐसे भी। और आ गया 8 9 3 0, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप मैच करके बताइए क्या मिल रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बना लिए। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, इसलिए अब हम लोग आगे का जो सवाल है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे है ना। और देखिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है अगर ये आपको अच्छे से, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें है ना, ताकि लगातार आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।